सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 8 लता जी से साक्षात्कार का शेष भाग पढ़ेंगे। यह पाठ आपको 26 जुलाई 2021 को भेजा जा रहा है। सब बच्चे अपनी पुस्तक का पृष्ठ 65-66 खोलकर रख लें। साथ ही अपनी अभ्यास पुस्तिका भी खोल लें। पाठ पढ़ाते समय मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती जाऊंगी, जिनके उत्तर लिखने के लिए आप 3 मिनट का अंतराल लेंगे, फिर उत्तर लिखेंगे। अतः पाठ को पढ़ना और समझना अति आवश्यक है। प्रश्नकर्ता ने जब लता मंगेशकर जी से पूछा कि आपका पहला गाना कब रिकॉर्ड हुआ, तो लता जी ने बताया कि उन्होंने अपना पहला गाना मार्च 1942 मराठी फिल्म इतिहासाल में गाया था। इस फिल्म को संगीत सदाशिवराव नेवड़ेकर ने दिए रहे थे, यानी संगीत सदाशिवराव नेवड़ेकर दे रहे थे। वे मेरे पिताजी के साथ ड्रामा में काम करते थे। उन्होंने पिताजी से कहा, एक पिक्चर में मैं संगीत दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटी इस पिक्चर में गाए। पहले तो पिताजी ने इनकार कर दिया। जब उनके दोस्त ने अपनी दोस्ती का वास्ता देकर विनती की तो पिताजी मान गए। मैंने उनका गाना गाया, परंतु न वह पिक्चर आई और न ही वह गाना आया। प्रश्नकर्ता ने उनसे पुनः पूछा, आपको वह पहला दिन याद है जब पहली बार आपका गाना रिकॉर्ड हो रहा था? घर से पहली बार निकलकर गाना रिकॉर्ड होने तक का यह अनुभव बड़ा अनुभव रहा होगा। लता जी ने कहा, मैं उससे पहले पिताजी के साथ क्लासिकल प्रोग्राम करती थी, इसलिए इतना डर नहीं था। यह बात मार्च की है। अप्रैल में मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। माँ परेशान बहुत हो गई, क्योंकि हम बहन भाई का खर्च कैसे चलता। मैं सबसे बड़ी थी, इसलिए मुझे चिंता होने लगी कि घर में पैसे कैसे लाऊं। तब मेरे पिताजी के मित्र मास्टर विनायक ने अपनी फिल्मों में काम दिया। 3 महीने पिक्चर करने के बाद मुझे 300 रुपये मिले थे। इस पिक्चर में मेरे द्वारा गाए गए 2-3 गानों में से केवल एक गाना ही चला था। प्रश्नकर्ता ने पूछा, आप अचानक से प्लेबैक सिंगिंग में कैसे आईं? तब उन्होंने बताया कि मैं 1947 तक प्रफुल्ल पिक्चर्स में
नौकरी करती थी। अगस्त में विनायक राय की मृत्यु के 8-10 दिन बाद हमारे कैमरामैन आए और उन्होंने कहा, एक म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, वे तुमसे गाना लेना चाहते हैं और तुमको सुनना चाहते हैं। मैं उनकी मोटरसाइकिल पर बैठकर सेंट्रल स्टूडियो पहुंची और उन्होंने मुझे सुना। उन्होंने मुझसे और गाने लेने को कहा। उनका गाना मैं रिकॉर्ड कर रही थी, तब एक पठान ने बाहर से मेरा गाना सुना और मुझे बुलाया। उसने जाकर मास्टर गुलाम हैदर साहब को कहा कि एक कोई नई लड़की आई है, उसे आप बुलाइए। मेरे पास बुलावा आया और मैं अपनी मौसी की लड़की को लेकर वहाँ गई। वहाँ रिकॉर्डिंग चल रही थी। हम लोग बैठे रहे। कई घंटे के बाद 5 बजे वे बाहर आए। वे बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे। प्रश्नकर्ता के पूछने पर मैंने कहा, हाँ, उनका उस समय बहुत नाम था। उन्होंने देरी से आने के कारण हमसे माफ़ी मांगी। वे मेरा गाना सुनने के लिए मुझे थिएटर में ले गए। उन्होंने मेरा गाना सुना। वे स्वयं पियानो अच्छा बजाते थे। मैंने उनको उनका ही गाना गाकर सुनाया तो वे बहुत खुश हुए और मुझसे पूछने लगे कि किससे सीख रही हो। जब मैंने अमानत खां साहब का नाम लिया तो उनके ही दोस्त थे। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, सीखो, मैं तुमको गाना दूंगा। उन्होंने मुझे बुलाकर गाने का रिहर्सल शुरू किया। इससे पहले उन्होंने मेरी आवाज़ रिकॉर्ड करके एस मुखर्जी साहब को सुनाई। बच्चों, अब मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ। प्रश्न सुनकर उनका उत्तर लिखने के लिए आप 3 मिनट का विराम लेंगे, तत्पश्चात उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1, लताजी का पहला गाना कब और कौन सी फिल्म में गाया गया तथा उसके संगीतकार कौन थे? प्रश्न 2, लताजी के पहले गाने की रिकॉर्डिंग का अनुभव कैसा रहा? लिखो। प्रश्न 3, लताजी प्लेबैक सिंगिंग में कैसे आईं? बच्चों, अब आपका अंतराल का समय समाप्त हुआ। आशा है आपने पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिख लिए होंगे। प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। उत्तर 1, लताजी का पहला गाना मार्च 1942 में मराठी पिक्चर इतिहासाल के लिए रिकॉर्ड हुआ। उसके संगीतकार सदाशिवराव नेवड़ेकर थे। वे ड्रामा भी करते थे। उत्तर 2, वैसे तो लताजी अपने पिताजी के साथ
क्लासिकल प्रोग्राम करती थीं, इसलिए पहली बार रिकॉर्डिंग करते समय उन्हें डर नहीं लगा और ना कोई झिझक ही थी। सिर्फ वहाँ जाकर उन्होंने गाना गाया, शाम को वापस आ गईं। यह बात मार्च की है। अप्रैल के महीने में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उत्तर 3, लताजी ने 1947 तक तो प्रफुल्ल पिक्चर्स में नौकरी की। अगस्त महीने में विनायक राव की मृत्यु के 8-10 दिन बाद उनके कैमरामैन ने लताजी को बताया, एक संगीतकार हैं, वे आपसे गाने लेना चाहते हैं। लताजी उनके साथ उनकी मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां गईं। काफ़ी प्रतीक्षा कराने के बाद म्यूज़िक डायरेक्टर उनसे मिले, गाना गवाकर देखा और उन्हें गाना गाने को दिया। इस प्रकार धीरे धीरे काम मिलता गया और वे प्लेबैक सिंगर बन गईं। बच्चों, अब हम पाठ को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं। एस मुखर्जी की उन दिनों एक पिक्चर बन रही थी। मुखर्जी साहब ने जब मेरी आवाज़ सुनी तो उन्होंने कहा, यह पतली आवाज़ है, हमारी हीरोइन को मैच नहीं करेगी। यह बात सुनकर मास्टर जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने मुझे साथ चलने को कहा। मैं और मेरी बहन उनके साथ पैदल ही स्टेशन पर गए। स्टेशन नज़दीक था। उनके हाथ में एक डिब्बी थी। उसमें ताल देते हुए उन्होंने मुझे गाने के लिए कहा। मैंने उनके साथ गाना गाया। वे मेरे गाने से बहुत खुश हुए और कहा, बहुत अच्छे, यही मैं चाहता हूँ। उन्होंने मुझे ले जाकर रिहर्सल शुरू किए और 2 दिन के बाद रिकॉर्डिंग थी। मैंने पिक्चर में हीरोइन के गानों को गाना था। उस समय वह पिक्चर और गाने दोनों ही बहुत चले। वे गाने जब रिकॉर्ड हो रहे थे तब मुझे अनिल विश्वास जी ने सुना और खेमचंद्र जी ने सुना, तो उन लोगों ने मुझे बुलाया तथा अपने गाने गवाए। इस तरह से सबके गाने मैंने गाने शुरू किए। प्रश्नकर्ता ने लताजी से पूछा कि पहले आप क्लासिकल गा रही थीं। हिंदुस्तान के बड़े बड़े क्लासिकल सिंगर आपके कायल हैं, तो क्या आपको कभी इस बात का ख्याल आता है कि मैं क्लासिकल सिंगर बन जाती, इधर ना जाती उधर चली जाती, तो वहाँ भी आप? बच्चों, अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर
आप 3 मिनट का अंतराल लेकर लिखेंगे। प्रश्न 1, एस मुखर्जी की किस बात पर मास्टर जी को गुस्सा आया? प्रश्न 2, लता जी को कब दूसरे संगीतकारों ने अपने गानों को गाने के लिए कहा? बच्चों, अब आपका समय समाप्त हुआ। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। उत्तर 1, जब एस मुखर्जी ने लता जी की रिकॉर्डिंग की गई आवाज़ को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि यह पतली आवाज़ है, हमारी हीरोइन को मैच नहीं करेगी। बस इसी बात को सुनकर मास्टर जी को बहुत गुस्सा आया। उत्तर 2, जब दूसरे संगीतकारों ने उनके रिकॉर्ड हो रहे गानों को सुना, तब अनिल विश्वास जी, खेमचंद आदि ने उन्हें अपने बनाए गानों को गाने के लिए बुलाया और लता जी से गाने गवाए। इन संगीतकारों ने लता जी की आवाज़ को पसंद किया। बच्चों, अब हम पाठ को आगे पढ़ते हैं। प्रश्नकर्ता द्वारा क्लासिकल सिंगर बनने की बात को बीच में ही रोकते हुए लता जी ने उत्तर दिया कि मेरी इच्छा तो क्लासिकल सिंगर बनने की बहुत थी। मेरी जिम्मेदारियां इतनी थीं कि मैं क्लासिकल की तरफ ध्यान ज़्यादा न दे सकी, रियाज़ नहीं कर सकी, क्योंकि सारा दिन रिकॉर्डिंग ही होती रहती थी। शुरू में तो मुझे यह भी नहीं मालूम होता था कि स्टूडियो में कैंटीन होती है, वहाँ चाय या खाने के लिए मिलता है। मैं एक कमरे में सारा दिन भूखी बैठी रहती थी, जबकि अन्य दूसरे लोग दोपहर को खाना खाने जाते थे। गाना रिकॉर्ड हो जाने के बाद मैं घर जाती थी। उस वक्त मेरे पास पैसे बहुत कम होते थे, मतलब ट्रेन का टिकट लिया और कुछ पैसे बचाकर रखती थी। स्टेशन से स्टूडियो बहुत दूर था। सब लोग तांगा करके जाते थे। पैसे बचाने के लिए मैं तांगा नहीं करती थी, पैदल ही आती जाती थी। बचे हुए पैसों से स्टेशन पर मिलने वाली भाजी सब्ज़ी खरीदकर घर ले जाती थी, ताकि घर में किसी को कोई परेशानी न हो। उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और संघर्षरत रहकर जीवन में सफलता प्राप्त कर आज वे भारत रत्न की उपाधि से सुशोभित हैं। बच्चों, अब मैं शब्दार्थ बताती हूँ। शब्दार्थ हैं वास्ता, नाता या संबंध या लगाव। मैसेज, संदेश। एक्सपीरियंस, अनुभव। कायल, प्रशंसक। डायरेक्टर, निर्देशक। तकलीफ, कष्ट।
टिप्पणी। सब बच्चे पाठ का अध्ययन करेंगे और पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। अब मैं गृह कार्य दे रही हूँ। गृह कार्य पृष्ठ संख्या 67 पर दिए पाठ बोध के प्रश्न 1 और 2 को स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे। इकाई परीक्षा के लिए पाठ 1 और 4 के शब्दार्थ प्रश्नोत्तर को याद करेंगे। धन्यवाद।